बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि 3 बच्चों का एक ही घर से रिजल्ट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये मेरे भाई और बहन दोनों का तीसरा अटेम्प्ट। हर बार डर रहता, दोनों बार डर लग रहा था कि इस बार होगा कि नहीं होगा। मेरे पिता किराना का दुकान चलाते थे। मेरे ज़िंदगी का, मेरे परिवार के लिए अभी तक का सबसे जो अच्छा समय है यही। ऐसा लग रहा है कि अब जो है सो मेरे पास कोई ऐसा बर्डन नहीं रहा है कि अब हमें कुछ करना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अगर आप मेहनत पूरी लगन के साथ करते हैं तो कामयाबी एक न एक दिन जरूर आपके हाथ लगती है। और ऐसी ही कुछ कहानी बिहार के सहरसा जिले से निकल के सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें तो ये कहानी वैसे बच्चों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि संसाधन की कमी थी, आर्थिक तंगी थी। उन लोगों को ये कहानी जो है वो प्रेरणा दे सकती है। दरअसल ये खबर सहरसा से निकल के सामने आई है। आपको मालूम है कि नीट यूजी का रिजल्ट जारी हो चुका है और देश भर से लाखों छात्र जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तस्वीर आप सहरसा की देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें तो ये एक ही परिवार के 3 भाई बहन ने नीट यूजी में बाजी मारी है। आपको बता दें तो आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि तीनों ने सहरसा में रहकर ही तैयारी की। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य से पीछे कभी नहीं हटे। तीनों भाई बहन का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पिता किराना की छोटी सी दुकान चलाकर पूरे परिवार का खर्च उठाते थे, लेकिन आज जो है वो घर में एक खुशी का माहौल है। एक ही परिवार के 3 बच्चे जो हैं वो सहरसा जैसे ज़िले में रहकर पढ़ाई करके फिर वहाँ से आगे निकलते हैं और आज उनका रिजल्ट आता है। आप इस पूरी खबर में जो स्टूडेंट है जिन्होंने परीक्षा पास की है, उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। तीनों भाई बहन आज नीट की परीक्षा पास की हो, कैसा लग रहा है? देखिए पूरे खुशी का माहौल है क्योंकि बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि 3 बच्चों का एक ही घर से रिजल्ट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो खुशी का माहौल तो इतना है कि हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं जब से रिजल्ट आया है, और बाकी तो बधाइयाँ मिल ही रही है सब तरफ से। तो ऊपर से 4 साल का मेहनत है, 3rd अटेम्प्ट था मेरा। इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय हम अपने घर वालों को देना चाहेंगे कि हमको फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए 3rd अटेम्प्ट में भी, और उसके बाद अपने कोचिंग के जो डायरेक्टर सर है चंदन सर, उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे। ये बताइए, ये आप लोगों को पढ़ाई करने के दौरान क्या सब परेशानी आई, क्या दिक्कत आई? पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था और 3rd अटेम्प्ट था तो ये भी डर लगता था इस बार भी होगा कि नहीं होगा, तो इस वजह से भी मतलब डर लगा रहता था। कितने देर तक आप लोग पढ़ाई करते थे? पूरे साल तो बस 8-10 घंटे ही, बस इतना ही पढ़ते थे और बाकी लास्ट टाइम में थोड़ा बढ़ाए थे। पिछली दफ़ा नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उस समय आपको कैसा लगा? उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, 631 नंबर था, तो दुख का बात हुआ था कि मतलब 3rd अटेम्प्ट में निकला वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा था, लेकिन कैंसिल हुआ तो अच्छा ही हुआ। हम पिछले बार से अच्छे कॉलेज में इस बार जाएंगे और इस बार मेरा रैंक 9672 है। चलो, क्या नाम है? साक्षी कुमारी। आज तीनों भाई बहन जो है नीट की परीक्षा पास की हो, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? मेरे लिए तो ये और ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये मेरे भाई और बहन दोनों का तीसरा अटेम्प्ट। हर बार डर रहता, दोनों बार डर लग रहा था कि इस बार होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इस बार दोनों का हो गया और मेरे लिए तो और खुशी की बात है, मेरा पहला बार में ही हो गया। इस सफलता का श्रेय किसे दो? इस सफलता का श्रेय ऐसा नहीं है किसी एक आदमी का है, सबका सहयोग रहा है इसमें, खास करके माता पिता का सबसे ज़्यादा और चंदन सर का। और बाकी मेरे भैया दीदी साथ में रहते थे तो हम लोग में एक हेल्दी कंपटीशन रहता था और हमेशा हमको अच्छा तरीक़े से गाइड किया गया है। पढ़ाई के दौरान क्या दिक्कत आई? पढ़ाई के दौरान दिक्कत वैसे तो कभी नहीं आई, लेकिन एक बार बोर्ड में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गया था। बोर्ड आपके के पापा क्या करते हैं, क्या परेशानी आती थी? मेरे पिता किराना का दुकान चलाते थे, तो ऐसा भी नहीं था कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर नहीं हुआ तो कभी प्राइवेट में भी करा देंगे। आप कहाँ रह कर तैयारी कर रहे थे? हम लोग सहरसा में ही प्रगति क्लासेस में पढ़ते थे। आज आपको कैसा लग रहा है, तीनों भाई बहन जो है पास किए? अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है सब में कि निकल गया है तीनों का। कौन सा ब्रांच जाना पसंद करेंगे? हम ऑर्थोपेडिक्स में जाना पसंद करेंगे।
आपके तीनों बच्चे नीट की परीक्षा पास किए हैं, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का, मेरे परिवार के लिए अभी तक का सबसे जो अच्छा समय है यही है। तो ये बताइए कि बच्चों को पढ़ाने में आपको क्या कठिनाई आई सामने? बच्चों को पढ़ाने में फाइनेंशियली कठिनाई आई। हम अक्सर देखते हैं कि कोटा, दिल्ली, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते हैं। मेरा भी सपना यही था कि हम भी अपने बच्चों को भेजें, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से हम नहीं भेज पाए। और उन लोगों को समझाया कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम तीनों को भेज सकते। मेरे पास एक बच्चे नहीं है, तीनों हैं और हमें तीनों को पढ़ाना है। तो अपनी और सक्षमता दिखाते हुए उन लोगों को समझाया और कहा कि अपने शहर सहरसा में ही रहकर पढ़ाई करो। इसमें अगर सफल हो तो हो, नहीं तो इससे आगे का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। एक साथ 3 बच्चे आपके डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कैसा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक साथ अगर तीनों निकल गया है तो बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब जो है सो मेरे पास कोई ऐसा बर्डन नहीं रहा है कि अब हमें कुछ करना है। अब हमें कुछ करना नहीं, जो भी करना उन लोगों को करना है। मेरा जीवन सफल हो गया। आप अपने आसपास या और बच्चे को क्या सलाह देंगे और गार्जियन को क्या सलाह देंगे, किस तरह से लोगों की तैयारी करें? मैं यही सलाह दूंगा कि बच्चों को कि भाई आप अपने पेरेंट्स से जुड़िए। लोगों से जुड़ने से अच्छा है कि सिर्फ आप अपने पेरेंट्स से जुड़िए, अपने विषय में बताइए, ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, आप जो करते हैं उसके विषय में बताइए और आपस में जो है समन्वय बनाइए। मैं यही कहूँगा। पिछली बार नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उस दौरान भी आपके बच्चे पास किए, तो उस समय कैसा लगा था? पिछली बार जो नीट की परीक्षा कैंसिल हुई तो थोड़ी सी निराशा हुई, पर हमें अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस था और हमें उनको अप्रिशिएट किया। तुरंत जाकर के संपर्क किया कि जैसे ही रद्द हुआ परीक्षा तो कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे टैलेंट को देखा है, जाना है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। अब कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 बार हो या 7 बार हो, तुम लोग को हर बार सफलता मिलेगा, ये हमें विश्वास है, इसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो आपने नीट यूजी में उत्तीर्ण छात्रों को सुना और साथ ही उनके पिता को सुना। छात्रों ने बताया कि आर्थिक तंगी हमारे सफलता के राह का रोड़ा नहीं बनी, हमने उसे उन सबको छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने के बाद आज उन्हें ये सफलता हाथ लगी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।